नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 के रिजल्ट को लेकर। साथियों, 2025 का रिजल्ट है फोर्थ ग्रेड का, कब आएगा? क्या इसमें पद बढ़ने की जो अभ्यर्थियों की जो मांग है क्या मानी जाएगी? साथियों, इसको लेकर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ में इसका जो रिजल्ट जब भी आएगा वो कितना गुना आएगा, यहाँ पर हमारी जो मांग रहेगी 2 गुना की रहेगी, बोर्ड कितना गुना जारी करेगा। साथ में जो युवाओं की जो मांग है, ये 2 मांग सबसे बड़ी यहाँ पर बन रही है साथियों, कि पदों में यहाँ पर बढ़ोतरी की जाए, साथ में रिजल्ट 2 गुना हो। ये युवाओं की मांग है, इस मांग को यहाँ पर सुना जाए। साथियों, हमारी जो भर्ती है, अभी वर्तमान में जो भर्ती है, वो लगभग साथियों यहाँ पर 54,000 पदों पे हो रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जिनकी यहाँ पर रिकमेंडेशन आ चुकी है, उनसे और रिकमेंडेशन मान के पदों को यहाँ पर 24,000 बढ़ाकर यहाँ पर 75,000 कर दिया जाए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है, फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, वो लगभग 6 पारियों में आयोजित किया गया था। अब इन 6 पारियों में जो बच्चे जो परीक्षा देने के लिए बैठे हैं, वो लगभग 21 लाख जो कैंडिडेट है, वो इसमें बैठे थे। अब साथियों, 21 लाख कैंडिडेट को अगर हम 54,000 पोस्ट में अगर डिवाइड करते हैं, तो पर सीट पर यहाँ पे 39 कैंडिडेट का यहाँ पर कॉम्पिटिशन रहने वाला है। अगर हमारी सीट बढ़कर 75,000 हो जाती है, सीट बढ़कर अगर हमारी 75,000 हो जाती है, तो इस 21 लाख में से जो कॉम्पिटिशन रहेगा 75,000 में, वो मात्र 28 सीटों पे रहने वाला है साथियों। अब साथियों, यहाँ पर 28 सीटों में आपका जो नंबर आने का जो चांसेस है, नंबर आने का चांस है जो काफ़ी बढ़ जाता है। साथियों, कैंडिडेट की संख्या 28 ही रहेगी, तो कट ऑफ है कि निश्चिंत है कट ऑफ नीचे आएगी। कट ऑफ नीचे आएगी तो आपका सिलेक्शन होना जायज़ है साथियों। अब यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन में से अगर 120 क्वेश्चन में से अगर आपके भी अगर 60 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन है इसमें श्योर होने वाला है। अब यहाँ पर रिजल्ट 2 गुना जारी होता है, तो इसका फ़ायदा ये रहने वाला है। रिजल्ट 2 गुना का फ़ायदा क्या रहने वाला है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। रिजल्ट 2 गुना जारी होने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हमारे 75,000 सीट है, तो 75,000 का मतलब है इसका 2 गुना मतलब यहाँ पर 1.50 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख लोगों का यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इस 1.5 लाख में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो टॉपर होंगे, जिनका सिलेक्शन राजस्थान की अन्य तमाम वैकेंसियों में हो जाएगा। अभी यहाँ पे कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है, एलडीसी का रिजल्ट आ चुका है, पटवारी ग्राम सेवक का इससे पहले रिजल्ट आने वाला है। अगर इन सभी को ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो इसमें से जो टॉपर बंदे रहेंगे वो ऊपर वाले ए गुणा के अंदर क्या हो जाएंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो नीचे वाले ए गुणा में 75,000 का सिलेक्शन है वो एक ही बार में हो जाएगा। यानी आपको बार बार वेटिंग निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखा है तो आपको नीचे के कैंडिडेट लेने में आसानी रहेगी। अन्यथा क्या होता है कि रिजल्ट कम गुना होता है, कम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, बाद में अगर कैंडिडेट की आवश्यकता पड़ती है तो वेटिंग निकालनी पड़ती है, और वेटिंग डिपार्टमेंट कभी भी नहीं निकालता है। क्योंकि यहाँ पर साथियों, अगर अभ्यर्थी डिपार्टमेंट को दबाव बनाते हैं तब निकलती है, बाकी यहाँ पर सीटें वीकेंड ही रहती है। अब यहाँ पे सीट वर्दी को लेकर यहाँ पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? यहाँ पर बेरोजगारों की मांग को ये मानने, जो बेरोजगार की मांगों को उठाने वाले जो राधे मीणा है, उन्होंने भी यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी में पद वर्दी का काम शुरू हो चुका है, इन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके दिखाया है। को यहाँ पर हमारा स्मार्ट वर्क आपको सफलता दिलवाने की गारंटी देता है। यानी पद वर्दी को लेकर ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग उठा रहे हैं, और आने वाले समय में आपकी जो पद वर्दी की जो मांग है साथियों, 24,000 पद वर्दी की जो मांग है, वो जायज़ है, निश्चिंत ही पूरी होने वाली है। अब इस पे किस प्रकार की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, हम इसको आपको क्लियर दिखाते हैं। आप यहाँ पर जो राजस्थान सरकार का प्रशासनिक सुधार विभाग है, उसमें यहाँ पर देखो क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट संभाग के आयुक्त जितने भी है, जिला कलेक्टर जितने भी है, और जितने भी संबंधित विभागाध्यक्ष है, उनको देखो एक लेटर लिखा है। किसने लिखा है? प्रशासनिक सुधार विभाग ने लिखा है। अब क्या लिखा है देखो साथियों, विषय में इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने विषय में लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी भर्ती संयुक्त से सीधी भर्ती 2024 है, उसकी अर्थना में आपके द्वारा प्रेक्षित पदों की जो वर्गवार संख्या है, उसका पुनः परीक्षण किया जाए। साथियों, यहाँ पर जैसे किसी भी डिपार्टमेंट ने पहले से यहाँ पे पदों की संख्या भेज दी थी कर्मचारी चयन बोर्ड को, लेकिन ये कह रहे पुनः परीक्षण करके दोबारा से सूचना भिजवाने पे, अगर आपके विभाग में किसी का रिटायरमेंट हो चुका है, किसी की डीपीसी हो चुकी है, और उस वजह से अगर आपके फोर्थ ग्रेड की सीट अगर खाली है, तो आप साथियों दोबारा से पुनः परीक्षण करके इनका जो सूचना है, सीटों की वीकेंड है, इनको यहाँ पर भेजा जाए। अब इसका क्लियर मतलब ये हो गया, अगर किसी एक डिपार्टमेंट ने, जैसे मान लो हम एक डिपार्टमेंट लेते हैं कि जैसे राजस्व विभाग है, ठीक है। अब राजस्व विभाग ने पहले मान लो कि
जैसे मान लो कि 2000 पोस्ट का रिकमेंडेशन भेजा था, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड को। अब साथियों अगर पुनः रिवीजन करते हैं, मान लो इसमें एक सीट 1000 सीट और खाली नजर आती है, तो कुल 3000 तो इस एक डिपार्टमेंट में हो जाए, यानी 1000 तो इस एक डिपार्टमेंट में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से राजस्थान के समस्त विभागाध्यक्ष लिखा, देखो समस्त विभागाध्यक्ष मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है जिसमें 4th ग्रेड कर्मचारी की जो वैकेंट सीटें हैं, उनका यहाँ पर इन्होंने ब्यौरा भेजने के लिए दोबारा से कहा है। अब पहले जो ब्यौरा भेजा था उसमें सीटों की जो संख्या है वो 53,000 यहाँ पर आई थी, यानी 53,000 सीटें खाली थी। अब साथियों अगर इसमें अगर पद वर्दी में दोबारा से अगर वृद्धि होती है, तो सिर्फ निश्चिंत है कि इसमें पदों की बढ़ोतरी होने के चांसेस है। यहाँ पे ये एक सवाल शुरू हो चुका है, जब प्रशासनिक सुधार विभाग ने ही अगर लेटर भेज दिया है विभागों को, तो निश्चिंत है कि पदों की जो वृद्धि होगी उसका लेटर आएगा साथियों। और आपके 53,000 में पदों की जो वर्दी होगी निश्चिंत होगी साथियों। अब कितनी होगी वो अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते। हमारी मांग तो 24,000 है, ठीक है, ठीक है, हमारी मांग 24,000 की है, लेकिन अब देखते हैं कि डिपार्टमेंट में पद कितने खाली है साथियों। तो अब यहाँ पर पद बढ़ना निश्चिंत है, यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर आगे हम और पढ़ लेंगे। देखो इसमें लिखा है, उपरोक्त विषय चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में विभाग के द्वारा पूर्व में प्रेक्षित रिक्त पदों की सूचना का पुनः, यहाँ पर देखो पुनः परीक्षण करके, देखो पूर्व में प्रेक्षित पहले भेजा गया था, अब पुनः परीक्षण करके प्रमाण पत्र आप देना होगा कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी सीटें चाहिए गई है। पहले ये 2 जुलाई से लेकर 28 अक्टूबर तक सीट मांगी गई थी सूचना, और वो दे दी भी गई थी। दोबारा से यहाँ पे मांगी जा रही है। आपको पुनः लेख है कि पूर्व में प्रेक्षित उक्त भर्ती के रिक्त पदों की सूचना का पुनः परीक्षण करके प्रमाण पत्र संलग्न करके आपको पुनः भेजना है कि हमारी सीटें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। 3 दिवस में आपको सूचना भेजना निश्चिंत है। यानी आपकी विभाग में सीटें अगर खाली हो गई तो आप और बढ़ा के भेज दीजिए, नहीं है तो आप किसी प्रकार का आपको प्रमाण पत्र, आपकी निश्चिंत है कि आपकी जो 24,000 सीटों की जो मांग है वो बढ़ेगी, और निश्चिंत ही कट ऑफ है वो आपको 60 प्लस वालों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी 60 प्लस वाले सभी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी सबका 60 प्लस वाले का सिलेक्शन होने वाला है निश्चिंत, ठीक है। तो आपकी सीटें बढ़कर 75,000 होने वाली साथी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।